हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं। मिहिर वोरा जी फंड मैनेजमेंट में 3 दशक के करीब का अनुभव रखते हैं और इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सॉवरेन फंड, काफ़ी टॉपिक्स पे इनकी नॉलेज है। मिहिर से पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एवी सन लाइफ म्यूचुअल फंड और एचएसबीसी जैसे म्यूचुअल फंड जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी काम कर चुके हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या व्यू बन रहा है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू रखे मार्केट पर? एक क्या लग रहा है कि फाइनली मार्केट एक टाइम और प्राइस करेक्शन के थ्रू जा रहा है जो काफी समय से हमने नहीं देखा था? गुड मॉर्निंग अनुज। मार्केट तो वैसे देखें तो काफी क्लोज टू द ऑल टाइम हाइज ही है। 2-4% यहाँ वहाँ है, तो ऐसी कोई बड़ी करेक्शन तो हुई नहीं है। बट आई थिंक दो अंडरलाइन जो हमारा प्रीमाइस है कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, आई थिंक वो तो उसका तो कोई चैलेंज नहीं है अभी। एंड हम चाइना की बात कर रहे हैं एंड नो चाइना स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, बट बिग पिक्चर देखें तो 25 साल से पैसा बना नहीं है लोगों का चाइना में। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि चाइना में हम पैसा बनाएंगे इन द लॉन्ग टर्म। तो मुझे ये चाइना वाली थ्रेट तो बिल्कुल लग नहीं रही है। तो स्टैंड अलोन वी आर ग्रोइंग वेल। कमोडिटी प्राइसेस खास करके जो ऑयल है वो बिनाइन है, तो विच इज गुड फॉर इंडिया। एंड एफआईआई फ्लोज वैसे पिछले 2 महीने में, 1 महीने में हमने देखा है आउटफ्लोज रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर मई से लेके सितंबर में देखे तो बहुत बड़े इनफ्लोज भी आए थे। तो वो भी कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चरल स्टोरी नहीं है कि एफआईआई जाके बेच रहे हैं। तो सिचुएशन ठीक है। डोमेस्टिक फ्लोज, डोमेस्टिक रिटेल सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है। हम लोग अभी रोड शो पे हैं और फीडबैक तो ग्राउंड से ठीक ही आ रहा है कि ऐसी कोई कंसर्न है नहीं। इनफैक्ट बाय ऑन डिप्स वाला ही माहौल चल रहा है अभी भी। पूरा माहौल चल रहा है। एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अब कोशिश कर रहा है वापस डे हाई निकालने के लिए। एचडीएफसी बैंक और कोटक दोनों वापस अब एक रैली दिखाते हुए, अगर ये आज डे हाई निकला तो शायद एक ट्रेंड डे बैंक निफ्टी पर बन जाए। 500 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी इस समय, 51,700 के करीब। मेरे जी, बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स जो मार्केट की एक बड़ी दिक्कत रही है, क्या आपने पिछले 3-4 महीने में ऐड किया इनको पोर्टफोलियो में? बैंक्स वैसे देखे तो एक वैल्यू पॉकेट बन रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि काफी टाइम से अंडर परफॉर्म किया है खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो एक सर्टनली वर्थ कंसिडरेशन वाले जोन में है। हमने ऐसा कोई ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाया नहीं है। हम फाइनेंशियल्स को दो दो पार्ट में बांटते हैं, एक लेंडर्स और एक नॉन लेंडर्स। तो एज ऑफ नाउ हमारा जो पॉजिटिव चांस है वो नॉन लेंडर्स में है, क्योंकि लेंडिंग में हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ का जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। मार्जिन के प्रेशर है क्योंकि आरबीआई ने काफी टाइम से रेट टाइट रखे थे। तो वो सब देख के थोड़े अंडरवेट स्टैंस में हम लेंडर्स पे हैं। नॉन लेंडर्स पे जिसमें आ जाता है वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट्स, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, उस तरह के जो प्लेज हैं उसमें हमें ज्यादा ट्रैक्शन दिख रही है। तो हम नॉन लेंडर्स पे ज्यादा पॉजिटिव है एज ऑफ नाउ। ओके, अच्छा मिहिर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जो प्राइस डैमेज बीते 3 महीने में पीएसयूज में हुआ था, अब उसमें आप रेलवेज को इंक्लूड कर लीजिए, आप उसमें डिफेंस को इंक्लूड कर लीजिए, या फिर बैंक्स को इंक्लूड कर लीजिए। आप, अब मैं उसमें ओएमसीज नहीं ले रहा हूँ, मैं उसमें पेट्रोलियम कंपनियाँ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसके उसके पीछे जो कमोडिटी खड़ी है वो दूसरी समथिंग डिफरेंट। बट बाकी बैंक्स हो या फिर आपके रेलवेज हो या फिर डिफेंस, इसमें आप लोगों ने कुछ फोकस किया है लोअर लेवल्स पे? हमने ऊपर पे प्रॉफिट बुकिंग किया था। हमारा बहुत ज्यादा एक्सपोजर था इंडस्ट्रियल्स में खास और डिफेंस, डिफेंस, रेलवेज, ये सब सेगमेंट, पावर वगैरह जो थे उसमें। उसमें हमने करीबन जुलाई अगस्त में प्रॉफिट बुकिंग किया है। और स्ट्रक्चरल व्यू अभी भी बहुत ही पॉजिटिव है। मैं कहूंगा आपने जो दो सेगमेंट की बात की, डिफेंस और रेलवेज, उसमें मैं कहूंगा डिफेंस पे हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिख रही है। रेलवेज में भी दिख रही है, लेकिन नेक्स्ट 4-5 साल के डिफेंस तो मुझे लग रहा है कि 10-20 साल की स्टोरी हो सकती है। तो डिफेंस इज वन सेक्टर जहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग किया था, बट वी वुड डेफिनेटली लुक टू ऐड एट सम पॉइंट इन टाइम। एंड इन जनरल मैं कहूंगा कि जो फिजिकल एसेट क्रिएशन की थीम है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम आ जाती है, तो उसमें कैपिटल गुड्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बिना हम 7% जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं कर पाते। तो ये डेफिनेटली एक सेक्टर है जहां पे हम लॉन्ग टर्म बुलिश रहेंगे, जिसमें डिफेंस, पावर, उस तरह के भी सेगमेंट्स आ जाते हैं। अच्छा, एक स्पेस जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मेयर जी, मैं तमाम इंश्योरेंस कंपनियों पे आपकी राय चाहूँगा।
इस बार के मूव में इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है। मैक्स लाइफ को देखिए, आप HDFC लाइफ को देखिए, आप SBI लाइफ को देखिए, ये अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहे हैं। आपका व्यू इस वक्त इस स्पेस पे? देखिए, जैसे मैंने कहा ना, जो सेविंग्स चैनलाइज जो कर रही है, जो सेगमेंट्स, उसमें इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, कैपिटल मार्केट्स लिंक जो स्टॉक्स हैं, उसमें ग्रोथ रेट सिक्योरली ज्यादा रहेगी, क्योंकि सेविंग्स पूल बढ़ते जा रहा है। और सेविंग्स पूल जब बढ़ता है तो ये सब सेगमेंट्स हैं जहां पे सेविंग्स को चैनलाइज किया जाता है, वो ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी। तो इंश्योरेंस एक डेफिनेटली मैं कहूंगा एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी है, क्योंकि उसमें 2-3 तरह के एडवांटेज होते हैं। एक तो जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वही ऑर्गेनिकली 8, 10, 12% से बढ़ता रहता है, प्लस उसके ऊपर जो आपके पास आते हैं नए प्रीमियम्स आते हैं, और उसके ऊपर रिन्यूअल्स भी आते हैं। तो एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंडिंग स्टोरी बन जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सेविंग्स वाली जो सेगमेंट है जिसमें इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी वुड कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। क्या आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब मिहिर जी इस समय, कंसिडरिंग इस हफ्ते बाकी के सारे नंबर्स आ जाएंगे, पिछले हफ्ते TCS के नंबर्स आ गए थे। सॉरी, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन को? लार्ज कैप आईटी पर अब क्या व्यू बनेगा? लार्ज कैप आईटी, देखिए मेरा व्यू स्ट्रक्चरली मैं कहूंगा कि ये मॉडरेट रिस्क रिटर्न, ऑलमोस्ट बोरिंग काइंड ऑफ अ सेगमेंट हो गया है, क्योंकि जो कंपनीज हैं ऐसी कोई इनोवेटिव चीज कर नहीं रही हैं। 7, 8, 9% ग्रोथ पे लोग सेटिस्फाइड हैं, और ये मैं कहूंगा एक गुड हाई क्वालिटी बंच ऑफ कंपनीज है जहां पे कोई ऐसी कोई बड़ी ग्रोथ एस्पिरेशंस नहीं है। तो डिफेंसिव एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया है ये सेगमेंट का। तो जब हमें लगता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी बेटर करेगी, तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर से ज्यादा बेटर सेक्टर जो हमारे बाकी सब सेगमेंट्स हैं, जैसे हमने बात करी फाइनेंशियल्स हैं या कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर, वो उसको आउट परफॉर्म करेंगे। मैं कहूंगा IT स्ट्रक्चरली अंडर परफॉर्म कर सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज हमसे बात करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।